हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। 70-80% तक मैं आज ठीक हो गई हूँ। तो आज से आपको डेली व्लॉगिंग मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, जैसे मॉर्निंग में बोल रही हूँ लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ आज का। गुड मॉर्निंग गाइस। दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है डे 12। गाइस हम तो भूल चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही डे बना दिए। बीच में काफ़ी दिन व्लॉगिंग आई नहीं ना, तो अब ये डे भी भूल गए। आज काउंट करवाएंगे इनसे कितने डे हुए हैं। हाँ और डे। ये आ गए हैं सुबह सुबह नीम के पत्ते मेरे नहाने के लिए। सब लोग बोल रहे हैं कि टाइफाइड हुआ है, तो नीम के पानी को गर्म करके उसी से नहाना है। और ये ताज़ी ताज़ी पत्ते आ चुके हैं। और वो उनका स्विमिंग पूल रेडी है पीछे नीम के पत्तों के। वो देखिए, रेडी हो गया सुबह सुबह। लेकिन सुबह सुबह अभी नहाने का नहीं है, थोड़ी देर के बाद नहाएंगे। और आज मौसम थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। मुझे इसके अंदर जब इसके अंदर चले जाते हैं ना, मन ही नहीं करता बाहर निकलने। बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन ऊपर से धूप लगेगी तो मन करेगा। अभी लेकिन धूप भी। पिछले काफ़ी दिन से धूप निकली ही नहीं है ना। हाँ। और मेरे से बहुत मन करता है खाना पीना सारा दिन खाए, ठंडा भी दे देगा। ओके, देखते हैं छवि क्या कर रही है। ये देखिए हमारी होनहार बेटी सुबह सुबह हमारी हेल्प करते हुए। छवि से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। इतना भी जोर नहीं आ रहा होगा भाई, गुड मॉर्निंग तो अच्छे से बोल दो। गुड मॉर्निंग। ये जोश के साथ बोलो। ये देखो ये। गुड मॉर्निंग। ओके। ये लगा रही है पोछा, इससे थोड़ी सी नानी की हेल्प हो जाएगी। और कल तक अगर मैं ठीक हो गई तो फिर मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। गाइस आपको पता है अब मैं बन चुका हूँ मामा। और ये तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी हमारी फैमिली की तरफ से। और ये बन चुकी है मौसी। ओके और मेरी मम्मी बन चुकी है ना। गाइज, मैं नानी बन गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और गाइस मैं मामा, इतना छोटा मामा। ये इतना छोटा सा मामा, छवि इतनी छोटी सी मौसी बन गई है। चलो मौसी तो बन जाते हैं, बट नानी इस उम्र में कौन बनता है। पर फिर भी मेरे पापा को तो बहुत यकीन। अच्छा लगा भाई, हमारे घर में एक छोटा बेबी आया है। अब गुन्नू सबसे पहले छोटा था, अब गुन्नू से भी छोटा कोई बेबी है। चलिए छवि से पूछते हैं, छवि तेरे को कैसा लग रहा है मौसी बन के। भाई तू सोच ले, ऐसा कर पहले सोच ले उसके बाद बता दियो, ठीक है। मेरे पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो नाना बन भी गई। और कल हमने सबको दी पार्टी, और वो भी रसगुल्ले लाके। सारे कह रहे हैं मुझे पार्टी कब देगा, पार्टी कब देगा। भाई मामू बना है तो पार्टी तो बनती है ना। मैं कह रहा हूँ बस एक छोटी सी शर्त है, पैसा आपको देने के। और ये पार्टी ये देगा। पार्टी देनी है, कोई बाल्टी नहीं देनी जो पैसे आप देना और मैं बाल्टी दे दूंगा आपको। पार्टी तो भाई पैसे से ही मिलती है, ठीक है। तो अपने नानी से, नाना से, मम्मी से, पापा से पैसे लो और पार्टी दो। ऐसे कौन मामा बन सकता है। प्रमोशन में तो भाई खर्चा पानी तो चलेगा ना। यस, वी आर वेरी हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेसन संगीता एंड सोमवीर जी। सोमवीर जी, हाँ जी, क्योंकि गुन्नू के पापा का और गुन्नू के जीजू का सेम नाम है। ऐसा ही है। ये कौन है। ये है साक्षी, मेरे बड़े भाई की बेटी, ठीक है। और ये भी पढ़ती है 7th क्लास में, ठीक है। ये दिखने में भोली भाली है, लेकिन ये भोली भाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बड़ी चंट चालाक लड़की है, बहुत समझदार टाइप की लड़की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने ऐसा करती है, पर कोई भी नया बंदा आता है ना तो थोड़ी देर के लिए ऐसे रहती है ये, ठीक है। अब साक्षी मेरे को ये बता, मेरे को टाइफाइड हो रखा है, तो गाँव में कौन कौन से परहेज हैं कि टाइफाइड में आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। शायद तूने सुने भी नहीं होंगे, मैं बताती हूँ, मैंने सुने कुछ परहेज जो पिछले 8-10 दिन से मेरे साथ में हो रहे हैं, ठीक है। मतलब दिखने में तो हो सकता है मैं थोड़ी ठीक भी दिख रही हूँ आपको, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ ना वो बहुत ही बेकार बेकार कर रही हूँ। एक तो ये मेरी चोटी देखो, जो पिछले 7 दिन से ऐसे बंधी हुई है। क्यों? क्योंकि इस शरीर पे पिछले 7 दिन से कोई पानी नहीं गिरा है, इसका मतलब मैं 7 दिन से नहाई नहीं हूँ। हाँ, सुन के भी कितना बेकार लगता है ना, 7-7 दिन मैं नहाई नहीं हूँ। जो इंसान दिन में 2-2 3-3 बार नहाता था, वो 7 दिन से नहाया नहीं है। बाल जिसने नहीं धोए हैं, तो मेरे हिसाब से तो बीमार बंदा नहीं होगा तो भी हो जाएगा ना, ऐसे रहेगा तो। पर गांव में रिवाज है कि टाइफाइड हुआ है तो आपको अभी नहाना नहीं है। और अब भी 7 दिन के बाद भी जब मैं नहाऊंगी तो गर्म पानी में नीम के पत्ते डाल के उसको उबाल करके तब मैं जाके नहाऊंगी। आज मैं पूरा पूरा ट्राई करूँगी कि आज मैं नहाऊँ, क्योंकि अब तो ना हद ही हो गई है। मतलब मेरे बालों में भी ऐसे खुजली मचने लग गई है, कहीं ऐसा ना हो जुएँ आ गई हो।
खैर जुएँ तो नहीं आई होंगी, पर जो भी फीलिंग है ना बहुत बेकार सी है। बिना नहाए और बिना मतलब बाल बाल ऐसे कंघे के बहुत बेकार सा लगता है पूरे दिन। वो तो चलो मतलब मौसम ने अच्छा किया, जो मतलब ठीक रहा है। अगर ज़्यादा गर्मी होती तो शायद मुझे मेरे रूल थोड़े से तोड़ने मरोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलो पहला रूल तो ये है कि आप नहाओगे नहीं 7 दिन तक। ठीक है, और नहाओगे बाद में भी तब भी नीम के पत्ते डाल के नहाना है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज नहीं करनी है, इसी वजह से मैंने बीच में व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की थी। आपको टीवी वगैरह नहीं देखना है, बहुत तेज़ लाइट ऑन नहीं करनी है रूम में, आपको कोई नया कपड़ा नहीं पहनना है, इवन नया कपड़ा आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, अगर नया कपड़ा आपने आँखों से भी देखा तो भी आपका टाइफाइड बोलते हैं बिगड़ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी बॉडी पे अगर इचिंग होती है, खुजली होती है तो खुजली बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो टाइफाइड के दाने फूट जाएंगे। मतलब एक तो बंदा नहाए भी ना 5-6 दिन और फिर खुजली भी ना करें। ठीक है भाई, और बहुत मतलब कोई ज़्यादा ठंडी हवा में नहीं रहना है, और मौसम ख़राब हो तो बाहर मत निकलो, बिजली चमकती है तो उससे टाइफाइड बिगड़ जाता है। और खाने पीने के तो परहेज़ पूछो ही मत, मतलब क्या नहीं खाना है ये नहीं बताऊंगी मैं, बस क्या खा सकते हैं वो बता देती हूँ। आप दूध के साथ ब्रेड खा सकते हो, आप दूध के साथ दलिया खा सकते हो, आप दूध के साथ खिचड़ी खा सकते हो, आप बकरी का दूध पी सकते हो, नहीं आपको बकरी का दूध पीना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप ढेर सारा भर भर के आप सो सकते हो। ठीक है, ये मतलब इतने परहेज है ना। बाकी आप और चीज़ें खाने की सोचना बंद कर दो, ज़्यादा करोगे तो 1-2 फ्रूट वगैरह खा सकते हो, जैसे तरबूज खा लिया, या कभी कभी कोई केला खा लिया, या पपीता खा लो, चीकू खा लो, नारियल पानी पी लो, ये सब आप खा सकते हो। बाकी आप चीज़ें भूल जाओ, चाहे मैंगो का सीज़न हो, चाहे लस्सी रबड़ी का सीज़न हो, कोई भी सीज़न हो, आपको और कोई भी चीज़ नहीं खानी है, जो कि सबसे बड़ी सज़ा है टाइफाइड में। सोने से अच्छा तो काहे परहेज हो। हाँ, सोने के कोई परहेज़ नहीं है, आप भर भर के सो सकते हो, कोई आपको जगाएगा नहीं। लेकिन कोई बंदा कितना ही सोएगा, है ना। सोना भी तभी अच्छा लगता है जब पूरे दिन धमा चौकड़ी मचाओ, आप कुछ करो, तभी सोना अच्छा लगता है, लेकिन सोना भी इतना अच्छा नहीं लगता है। और बोलते हैं फ्रूट खा सकते हो, जब हम खाना खाते हैं तभी हमें फ्रूट अच्छे लगते हैं, है ना। अब पूरे दिन खाना तो खाया नहीं है और फ्रूट खा लो, सुबह उठो पपीता खा लो, दिन में खाओ चीकू खा लो, फिर पपाया खा लो, ये खा लो वो खा लो। कोई फ्रूट कितना खाएगा। बोलते हैं ना कि फ्रूट से पेट थोड़ा ही भरता है, फ्रूट से तो थोड़ा मन भर सकता है। तो ऐसे हालात हैं मेरे, अगर आप समझ सको तो समझना। और अगर किसी के यहाँ पे ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और मेरे मम्मी पापा मेरे गांव पड़ोस को बताना कि ये सारे जो आप रूल मेरे ऊपर थोप रहे हो भर भर के, वो बहुत ही गलत है। ठीक है, और मेरे ये जो अत्याचार मेरे ऊपर हुए हैं मेरे मायके में, इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाना। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं क्या क्या इनमें से अवॉइड कर सकती थी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं, वो आप ज़रूर बताना। ठीक है, आगे चल के नहीं तो कभी इन बच्चों को टाइफाइड हुआ तो ये सब चीज़ें इनको भी फेस करनी पड़ेंगी। क्या तुम चाहते हो कि सब लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ। है ना, गर्मी में इतने सारे अत्याचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना। ठीक है, ठीक है, अब घर वाले आ रहे हैं, आए उससे पहले मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। ये देखिए किचन में हो रही है सब्जी की तैयारी। मम्मी क्या बना रहे हो आज? आज आलू और बैंगन। आलू बैंगन। बच्चों की पसंद है आलू बैंगन। लेकिन मेरे को तो खानी नहीं आलू बैंगन की सब्जी। आपको तो आपकी पसंद की बना देंगे, मूंग दाल। टाइफाइड में मूंग दाल, कल भी मैंने मूंग दाल ही खाई थी। और तेरे को ये खाना है, और यही मेरे को पसंद नहीं। और ये खाना पड़ेगा। और मैं खा लेती अच्छा सा अमरूद आम, और खाना पड़ेगा मेरे को ये बेकार सा एप्पल। बेकार से एप्पल है, 300 रुपये किलो आओ है, बेकार सा। हाँ महंगा तो है भाई, पर टेस्टी तो नहीं होता ना एप्पल। ये खाओ फिर, ताजी ताजी बैंगन पेट कर तोड़ के लाई हूँ। ताज़ी भी खाऊंगी एक बार ठीक हो जाऊं। ये देखिए मौसम जो है एक बार फिर से करवट ले रहा है और अपने रंग बदलेगा, बूंदाबांदी शुरू करने वाला है। और इससे पहले कि घर वाले भी अपने रंग बदलें कि बेटा आज मत नहा, मौसम ख़राब है, मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता। लेकिन घर वालों ने साफ साफ मेरे को वार्निंग दे रखी है, बेटा 7 दिन में नहा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 7 दिन का मैल आज ही उतारना है। ना बॉडी पे साबुन लगानी है, ना रगड़ना है, सिंपल पानी डालो, नहाओ और जल्दी अंदर आके कंबल में बैठो। चलिए चलते हैं, इससे पहले कि घर वालों का मूड बदले। देखिए गुन्नू भी नहा के आ गया है। गुन्नू मजा आया? मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है विंटर स्टार्ट हो गई है। लेकिन तेरे को ऐसे मौसम में ना पुल में नहीं नहाना चाहिए था।
एक तो वैसे ही पानी थोड़ा ठंडा था, ऊपर से ठंडे ठंडे हवा चलने लगी, ठंडा ठंडा मौसम। अभी नहा के हो गए हैं रेडी और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। बड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। और ये चल रहा है बच्चों का कैरम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? गाइस हमने 2 मैच किए, दूसरा मैच है गाइस। पहले मैच में तो मैं जीत गया था, पहले मैं जीत गया। वेरी गुड। कल 210। रानी किसने घुसाई थी? राणेश ने, फिर भी मैं जीत गया। थर्ड है फिर रानी लेने के बाद भी थर्ड आई। थर्ड नहीं, सेकंड। रानी में ज़्यादा दम नहीं था इसका मतलब। बिस्सी डल गई, बिस्सी। बिस्सी डल गई। कौन सी होती है बिस्सी? ये मेरी है। कौन सी होती है बिस्सी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिस्सी होती है ये वाइट वाली, वाइट है ये वाइट है। और ये ब्लैक वाली होती है 10 की। जो रानी होती है वो होती है पिंक और 50 की। मेरी है। विनू को खेलना आता है? हाँ, इतना नहीं आता। एक बार फ्लाई फ्लाई में इसमें ये लग गई ऐसे ही तो लगी थी फ्लाई फ्लाई। चलो देखते हैं इनका फाइनली कितनी देर में झगड़ा होता है, क्योंकि गेम तो झगड़े के साथ ही खत्म होगा। और ये मंदिर की तरह इतने सारे चप्पल जूते और ये बाहर का अच्छा सा मौसम, मतलब समझो कि दिन के 12 बज रखे हैं बट फिर भी इतना अच्छा मौसम हो रखा है। ये देखो। और अब खाना यानी कि लंच हो गया रेडी और इनकी नानी बुला रही है इनको लंच के लिए। चलिए चलते हैं लंच पे। दिन के बज चुके हैं 1:30 और मैं करवा रही हूँ बिन्नू का हॉलीडे होमवर्क यानी कुछ राइटिंग का काम। देखिए कैसे कर रहे हैं। गुन्नू क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क में क्या काम कर रहे हो? मैं तो लिख रहा हूँ फिलहाल हिंदी का शुद्धलेख। श्रुतलेख। एक बार रीड करके बताना क्या लिखा है। आज मंगलवार है। आज आज मेरे गांव में मेला लगा है। मैं अपने गांव के मंदिर में गया हूँ। आज मैंने नई गाड़ी खरीदी है। गाड़ी का रंग लाल है। आगे लिखी हूँ। आगे लिख ही रहे हो। तो दिन में अभी 3 बजे तक होमवर्क करना है, उसके बाद शाम को फिर खेलना है। ठीक है। शाम को मेरे पास इतना काम पड़ा है, पता ही नहीं कि शाम को मैं खेलने जा पाऊंगा या नहीं। देखते हैं, काम जरूरी है। आज ये 2 नए चेहरे आपको दिख रहे हैं। एक है मेरी बुआ की लड़की कमला और दूसरी इसकी बेटी बोल अपना नाम जा। और ये 2 मेरे बच्चे, एक गुन्नू एक छवि। और अब ये बोलेंगे गुड नाइट। बोलो गुड नाइट।